सेकंड एपिसोड की शुरुआत में स्कूल का सीन ही दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो यूजिन की छोटी बहन बैठी होती है। वो अलग क्लास में है, वहीं पर बैठी अपने भाई के बारे में सोच रही होती है और कहती है मेरा भाई तो अब तक स्कूल में आ चुका होगा और वो अपनी क्लास में बैठ गया होगा। उसी वक्त एक लड़की भागती हुई रूम में आती है और कहती है तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने आज एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा है और वो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम था। मुझे तो आज रात के लिए नींद ही नहीं आने वाली। और फिर बाकी की सारी लड़कियां भी उसके इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती है और वो सारी उस लड़के की हैंडसमनेस की बातें करना शुरू कर देती है। हीरो की बहन का नाम यू डाइजून है, मैं इसे डाइजून ही कहूंगा। डाइजून उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये लड़कियां कह रही है कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, लगता है कि वो मेरे भाई की बात कर रही है, लेकिन क्या वाकई में ये लड़का जो यहाँ पर आया है क्या वाकई में वो मेरा भाई है। वो अपनी कॉपी के ऊपर भी अपने भाई का नाम लिख रही होती है और साथ ही वो हमें बैकग्राउंड स्टोरी बताती है। वो कहती है 10 साल पहले मेरा भाई अपनी मॉम डैड के साथ प्लेन में जा रहा था, वहाँ पर प्लेन क्रैश में मेरे भाई की मौत हो गई। हमें तो ऐसे ही लगा था, लेकिन 10 साल के बाद मेरा भाई वापस आ गया है, पता नहीं कैसे। और वो बैकग्राउंड सीन में दिखाती है जब वो अपने दादाजी के साथ अपने भाई को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। दादाजी अपने पोते को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही वो रो रहे होते हैं, जबकि डाइजून को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो अपने भाई को 10 साल बाद देख रही है। डाइजून वहाँ पर हकी बकी खड़ी होती है और कहती है क्या वाकई में ये लड़का मेरा भाई है। दादाजी यूजिन को अपने गले से लगा लेते हैं, जबकि यूजिन अपनी गर्दन को मोड़ते हुए अपनी बहन की तरफ देखता है, उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी बहन से कहता है तो तुम्हारा नाम डाइजून है। डाइजून वहीं पर बैठी बैठी अपनी बैकफ्लैश मेमोरीज में खोई होती है कि उसी वक्त उसके पास एक बुली लड़की आती है और उसे पुकार पुकार कर कह रही होती है ओए डाइजून मेरी बात सुनो, तुम बहरी हो गई हो। और साथ ही डाइजून अपनी आंखें खोलती है। वो लड़की उसे कहती है कमीनी कुतिया कहीं की, मैं कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता, बहरी हो गई है क्या। डाइजून बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो लड़की डाइजून से कहती है चलो ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन पी क्लास में तुम्हें अपने जिम वाले कपड़े मुझे देने होंगे, तुम अपने साथ लेकर आई हो या नहीं। डाइजून उसे कहती है हाँ मैं अपने साथ लेकर तो आई हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी ड्रेस तुम्हें दे दूंगी तो जिम क्लास में मैं क्या पहनूंगी। वो बुरी लड़की उसके सर में मारती है और कहती है कमीनी कुतिया कहीं की, तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तू मेरे सामने बोल रही है। किसने कहा कि मेरे सामने बात कर, मैंने तुझे कहा है कि अपनी ड्रेस मुझे देनी है तो देनी है, तू अपने लिए कहाँ से ड्रेस लेकर आएगी ये मेरा मसला नहीं है। बाकी की सारी लड़कियां भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। बुली लड़की के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। डाइजून से कहती है हमने कुछ दिन तक तुझे इग्नोर क्या किया, तू तो हमें इग्नोर कर रही है, अगर तुझे हमारी बात की समझ नहीं आई तो फिर इन सभी लड़कियों के सामने तुझे इतना पीटेंगे कि तू फिर से शर्मिंदा हो जाएगी, रोते हुए यहाँ से वापस जाएगी, क्या तू ऐसे ही चाहती है। डाइजून उनकी बात सुनने के बाद अपना सर झुका लेती है। नेक्स्ट इन क्लास 3-2 का दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन गया है। यूजिन टीचर के पास ही खड़ा होता है। टीचर उन सारे बच्चों से कहती है आज से ये लड़का हमारी क्लास में बैठेगा। टीचर सारे बच्चों से कहती है ये लड़का पिछले 10 साल से अब्रोड में रह रहा था अपनी किसी वजह से, लेकिन अब ये वापस आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारे बच्चे इसके साथ कोऑपरेट करो और यहाँ पर एडजस्ट होने में इसकी हेल्प करो। लड़कियां सारी तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि वो हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के सारे जल कुकड़े हैं। उनमें से एक बुली लड़का भी है जो कहता है अब ये कमीना कहाँ से आ गया। वहीं पर एक शरीफ सा चंपू लड़का बैठा होता है जो कि हमारे हीरो का दोस्त बनने वाला है। उसके साथ वाली सीट खाली होती है। टीचर उसे कहती है वो सामने वाली सीट खाली है, वहाँ पर जाकर बैठ सकती हो। यूजिन चलता हुआ अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में एक और बुली लड़का बैठा होता है। किसी भी क्लास में गुंडों की कमी नहीं होती क्योंकि क्लास में एक आधी गंदी मछली तो होती है। वो लड़का यूजिन की तरफ देखकर सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारे लोग इस लड़के को देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, आखिर इस लड़के में इतना क्या खास है, मुझे तो ये किसी एंगल से भी अच्छा और हैंडसम नहीं दिखाई दे रहा। उसी लड़के के पीछे वाला जो मेन गुंडा बैठा होता है उसे कहता है हे ली तेरी तरफ ही आ रहा है। ली भी उसका इशारा समझ जाता है, यानी कि उसे पंगा लेना है। ये कहता है ये कमीना तो बड़ा ही सीधा अपने आराम से चलता हुआ आ रहा है, चलो भी ठीक है, सभी के सामने इसको शर्मिंदा करते हैं। और यहीं पर अगर आपको याद होगा ये वाला सीन हमने सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स में भी देखा था। ली अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपने पाँव को साइड पर करता है और उसके सामने करते हुए उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन उसके पाँव के पास ही आकर रुक जाता है। ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरी टाइमिंग तो परफेक्ट थी, लेकिन ये अचानक से रुक कैसे गया, लगता है इसे पहले से पता था। यूजिन ली की तरफ घूर कर देखता है कि ली कह रहा होता है इस कमीने को क्या लगता है ये है कौन, ये कोई बहुत बड़ा हीरो है, ये मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहा है। ली यूजिन को गाली देते हुए कहता है कमीने कहीं के, उसने ज्यादा गंदी गाली दी है, मैं सिर्फ कमीना कह रहा हूँ। ली उसे कहता है कमीने कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ घूरने की। यूजिन को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन साथ ही वो हमें बैकफ्लैश मेमोरी दिखाता है जहाँ पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे कह रहा होता है यूजिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब तुम स्कूल में जाने वाले हो, हम लोग तुम्हें कोरिया के स्कूल में भेज रहे हैं, वहाँ पर जाकर किसी के साथ भी फाइट मत करना, तुम्हें हर हाल में किसी के साथ फाइट नहीं करनी। यूजिन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। ऑफिसर उसे कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए हो, लेकिन साथ ही यूजिन अपने ऑफिसर से कहता है मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ऐसे ही फाइटिंग कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले मैं उन सभी के बारे में डेटा इकट्ठा करूंगा, देखूंगा कि उनके पास कौन कौन से वेपन्स हैं और वो सारे मेरे ऊपर किस किस तरह से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बिना डेटा के मैं उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता।
था कहीं वो लोग मुझे मार न डाले, क्योंकि उसका सीनियर उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है इस डफर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। यूजिन कहता है लेफ्टिनेंट मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं, एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने बैटलफील्ड पर 10 साल गुजारे हैं, आपको लगता है कि मैं एक स्कूल को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं अब बस करो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि उनके साथ फाइट नहीं करनी क्योंकि तुम्हारे पास डेटा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ फाइट नहीं करनी वरना तुम उन सबको मार डालोगे, वो सारे बेचारे तो बच्चे हैं। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यूजिन उस लड़के के सामने खड़ा होता है। लियो से कहता है ओए कमीने कहीं के, लगता है तुझे आवाज कम आती है, मैंने तुझसे पूछा है कि तू मुझे घूर कर क्यों देख रहा है, क्या तू मरना चाहता है। यूजिन उसे अभी भी कोई जवाब नहीं देता। टीचर उसे कहती है बेटा तुम अभी तक यहीं पर क्यों खड़े हो, जाकर अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठ रहे। यूजिन टीचर से कहता है आई एम सॉरी टीचर, मैं अभी जाकर बैठ जाता हूँ, और मुस्कुराता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। जबकि ली हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे तो लगा था ये बहुत बड़ा तीस मार रहा है, लेकिन ये तो मुझसे डर गया। जबकि दूसरे वाला गुंडा भी हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है, उन्हें लगता है कि ये डर गया है। तो हमारे चंपू साइड हीरो का नाम पार्क है। टीचर पार्क से कहती है पार्क ये लड़का तुम्हारे साथ बैठने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसका पूरा ख्याल रखो, क्योंकि आज के बाद ये तुम्हारा सीटमेट है। टीचर अपनी क्लास को कंप्लीट करने के बाद उन सबसे कहती है तुम सब लोग अपनी क्लास को एंजॉय करो, तुम लोगों से कल मिलती हूँ। पार्क जंग चैन हंसते हुए कहता है हेलो मेरा नाम पार्क जंग चैन है, मुझे पार्क कह सकते हो। पार्क उसे कहता है तुमने अपना नाम यूजिन बताया था है ना। यूजिन उसे कहता है हाँ मेरा नाम यूजिन है। और यहीं पर पार्क उन दोनों बुली लड़कों की तरफ देखता है और फिर बड़ी ही साइलेंट सी आवाज के साथ यूजिन को उन दोनों के बारे में बताता है। पार्क उसे कहता है ये देखकर तो तुम भी काफी ज्यादा हैरान हुए होगे, मैंने देखा ली ने तुम्हारे सामने अपनी टांग की थी और तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। पार्क उसे कहता है अभी भी जिस लड़के ने तुम्हारे सामने अपना पाँव किया था उसका नाम ली है, और उसके पीछे वाली साइड के ऊपर जो लड़का बैठा हुआ है उसका नाम जू युकजिन है। ये दोनों ही हमारी क्लास के सबसे बड़े बदमाश लड़के हैं, तुम्हें इन दोनों से बचकर रहना होगा। यूजिन उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दिया। पार्क उसे कहता है कोई बात नहीं, हमारी फर्स्ट क्लास मैथ की होने वाली है, अभी थोड़ी देर में टीचर आ जाएंगे। पार्क हंसते हुए कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। तो फिर वो यूजिन से कहता है अगर तुम्हारे जहन में कोई भी सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मुझसे जितना हो सका मैं तुम्हारी उतनी हेल्प करूंगा। थोड़ी देर के बाद उनके मैथ के टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और सारे बच्चों से कहते हैं जल्दी से अपनी बुक का पेज 47 खोलो। तो फिर वो बोर्ड के ऊपर मैथ लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बोरिंग सी मैथ x3 + a3 एल्जिब्रा यहाँ पर किसको पढ़नी है। सारे बच्चे बहुत ज्यादा बोर होते हैं हमारे यूजिन को छोड़कर, के बहुत ही फोकस होकर उसकी तरफ देख रहा होता है, जबकि बाकी के सारे अपनी अपनी डेस्क के ऊपर सो रहे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। लेकिन लगता है कि हमारा साइड हीरो भी काफी ज्यादा पढ़ाकू है, वो भी टीचर की तरफ देख देख कर अपनी कॉपी पर नोट्स ले रहा होता है। यूजिन बाकी के सारे बच्चों की तरफ देखता है, वो सारे अपने अपने काम में लगे होते हैं। फिर वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो बाहर पीई की क्लास हो रही होती है, सारे बच्चे वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उन सभी को एक्सरसाइज करते हुए देखकर हमारे हीरो को भी अपने पास्ट के दिन याद आ जाते हैं। जब वो एक असैसिन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था तब वो एक छोटा सा बच्चा था तो उसे बहुत ज्यादा भगाया जाता था, यहाँ तक कि वो भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाता और फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता। फिर उन्हें स्वैम्प के अंदर गहरे पानी के अंदर से गुजरना पड़ता, रस्सों के साथ लटक कर दीवारें चढ़नी पड़ती और निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती। यूजिन अपने ख्यालों में खोया होता है और अपने हाथ में गन लेकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है मैं इस वक्त कोरिया में हूँ और ये वाला कंट्री बहुत ज्यादा पीसफुल है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर बहुत ज्यादा वार थी। नेक्स्ट सीन छुट्टी के वक्त का होता है। छुट्टी के वक्त सारे बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं। दाजुन के साथ साथ आगे काफी सारी लड़कियां होती हैं, वो सामने गेट की तरफ देखती हैं तो वहाँ पर हमारा हीरो खड़ा होता है। वो कहती है ये लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये यहाँ पर किसका इंतजार कर रहा होगा। दाजुन अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है ओपा यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ओपा क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही हो। ओपा बड़े भाई को कहते हैं। यूजिन उसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे वापस जाएं, क्या तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं है। दाजुन जल्दी से अपने इर्द गिर्द देखती है और उसे कहती है नहीं मेरा और कोई भी प्लान नहीं है। यूजिन उसे कहता है चलो फिर इकट्ठे घर चलते हैं। दाजुन मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ती है। वो दोनों गली में चलते हुए जा रहे होते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। यूजिन उसे कहता है तुम्हें ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा। दाजुन उसे कहती है नहीं इतना भी अजीब नहीं है। यूजिन उसे कहता है तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फील कर रहा हूँ, मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ। जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तब मैं सिर्फ 9 साल का था और तुम 7 साल की थी। मेरे पास तुम्हारी और ग्रैंडफादर की इतनी ज्यादा मेमोरीज नहीं है, मुझे बस इतना याद था कि मेरी एक छोटी बहन है और साथ में मेरे ग्रैंडफादर हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा क्योंकि तुम तब सिर्फ 7 साल की थी। मॉम डैड के मरने के बाद ग्रैंडपा ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से संभाला है। वो दोनों चलते हुए एक होटल के सामने से गुजरते हैं, वहीं पर दाजुन को आवाज आती है। लड़की अंदर बैठी कह रही होती है हीजिन ने कब कहा था कि वो कब यहाँ पर आने वाली है। हीजिन वही लड़की है जो कि दाजुन से क्लास में उसकी जिम वाली ड्रेस मांग रही थी। हीजिन की दोस्त के साथ 2 और लड़के भी होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं लेकिन वहीं पर उनकी नजर दाजुन पर पड़ती है। वो लड़की कहती है ये तो दाजुन है। दाजुन उसकी आवाज सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं तो ओपा के साथ हूँ। बुली लड़की का दोस्त उसे कहता है क्या तुम इस लड़की को जानती हो। वो कहती है हाँ ये मेरी क्लास फेलो है। हीजिन जिस लड़की को बुली कर रही थी ये वही लड़की
लड़की है। बुली लड़की हंसते हुए कहती है, डाजुन ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वैसे शक्ल से लगता तो नहीं कि ये तेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है, क्योंकि तेरे जैसी लड़की के पास इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा? डाजुन उसे कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, ये मेरा बड़ा भाई है। बुली लड़की उसे कहती है, हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था कि तेरा एक भाई भी है। यूजिन अपनी बहन से पूछता है, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? डाजुन कहती है, हाँ ये मेरी दोस्त है, ये मेरी क्लास फेलो है। इन बुली लड़की हंसना शुरू कर देती है और कहती है, क्या डाजुन तो अपने भाई से भी झूठ बोल रही है, मैं कब से तेरी दोस्त बन गई? डाजुन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, मेरे भाई को सब कुछ पता चल जाएगा, ये लड़कियां मुझे बुली करती हैं। यूजिन भी उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। बुली लड़की के साथ वाला लड़का शायद उसका बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ओए कमीने कहीं के, तू मेरी तरफ घूर कर क्यों देख रहा है? और वो बड़ी स्टाइल के साथ उसे कहता है, बिल्कुल टपोरी अंदाज में, मेरी तरफ घूरना बंद कर वरना मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। और यहीं पर हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड का एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा हीरो इन सभी को पीटने वाला है, क्योंकि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगा, अपने सीनियर लेफ्टिनेंट के ऑर्डर्स को भी तोड़ने को तैयार है।